जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान ए टू जेड में आपका स्वागत करता हूँ। मृगाक्षी जो कि शमशान भैरवी थी और अरविंद दोनों गुरु से मिलने हिमालय के लिए जा रहे थे। कोई अता पता नहीं था, सिर्फ विद्युत तरंगों और कुछ निर्देशनों के आधार पर वे जा रहे थे। उनसे एक सन्यासी मिले थे जो कहे थे कि मुझे गुरु ने भेजा है और आपको वहाँ ले जाना है। अभी ये उनको ले जा रहे थे तो रास्ते में एक बहुत बड़ा नाला मिलता है, नदी मानिए उसको, जिसमें एक पतली लकड़ी रखी हुई थी और उसी पर चढ़कर पार होना था। लोगों के बार बार आने जाने से वह बिल्कुल चिकनी हो चुकी थी और वह सन्यासी उस पर एक नट के भांति, जो नट रस्सी पर आराम से चल जाता है, उसी प्रकार वह चला गया। लेकिन इन दोनों को उसमें बहुत मुश्किलें हुई। उसमें मृगाक्षी गिर चुकी थी, लटक कर फिर ऊपर चढ़ी थी और ये बहुत संकट भरा समय था। को जल्द से जल्द गुरुदेव से ही मिलना था, इसलिए वे तेजी से चल रहे थे और रास्ता बेहद सकरा था। उस पहाड़ी रास्ता में ये कई बार गिरे भी, घुटने और टोनी तक छिल गए थे। रास्ता ऐसा था कि एक तरफ पहाड़ बिल्कुल खड़ी और दूसरे तरफ बिल्कुल बड़ी खाई, गड्ढा। लेकिन उस पर वह सन्यासी बेहद आसानी से चल रहा था। लेकिन इन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। 5 से 6 इंच के स्थान पर तो एक पाँव ही मुश्किल से टिक पाता है, उतना में दोनों पाँव रखकर चलना पड़ रहा था कभी कभी। लगभग वहाँ से 2 मील चलने के बाद ये आश्रम आ चुका है और आश्रम का कुछ दृश्य नजर भी आने लगा था। वहाँ एक झरना बहुत तेजी से दाहिनी ओर गिर रहा था। जब पानी नीचे गिरता धुआं से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। हम झरने के पास खड़े हो गए थे और 5-7 मिनट सुताकर स्नान किया। धूल से आट गया था मैं। गुरुदेव के चरणों में शुद्ध काया को ही ले जाएं तो ज़्यादा उचित है। भैरवी ने भी स्नान करने का निर्णय लिया और एक तरफ पैरों के झुरमुट में जाकर स्नान कर कपड़े बदल लिए। मैंने भी कपड़े बदल लिए थे। सन्यासी ने, अब वो सन्यासी कहते हैं कि मेरा नाम विज्ञानानंद है। यह आश्रम परम पूज्य योगी राज निखिलेश्वरानंद जी का है, जो योगियों में सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय साधक है। लगभग 6 मील में फैला हुआ यह आश्रम है। इसका नाम दिव्य आश्रम यानी ये दिव्य आश्रम कहलाता है। इसका कण कण उनकी तपस्या से अपूरित है। यह प्रकृति स्वयं सेवा के लिए प्रतिक्षण प्रस्तुत रहती है। आश्रम में उच्च कोटि के झरने ऊपर से गिरते हुए आंखों को बरबस बांध लेते हैं। आश्रम के बिल्कुल पास ही भद्रशिला नदी वेग के साथ बहती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो शिव की जटा से निकलकर गंगा तेजी के साथ बह रही हो। यहाँ पर 6000 सन्यासी सन्यासिनियां, योगी योगिनियां, साधक साधिकाएं हैं और प्रत्येक अपनी अपनी साधनाओं में रत है। कई वर्षों से यहाँ है और प्रत्येक अपने आप में प्रसन्न है। यह सिद्धाश्रम का ही एक दूसरा रूप है। परम पूज्य सिद्धाश्रम से निकट संपर्क है और नित्य शून्य मार्ग से सिद्धाश्रम जाते हैं और वहाँ के ऋषियों का मार्गदर्शन कर लौट आते हैं। यह आश्रम विश्व का अन्यतम आश्रम है। भैरवी यह सब सुनकर भाव विभोर हो रही थी और ये बहुत ही प्रसन्न थे कि इनको आज गुरु का दर्शन होने वाला है। यहाँ भैरवी कहती है कि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का तो नाम 1000 बार सुना है। अवघड़ कपालनाथ भी यही कह रहे थे और ऐसे मेरे भाग्य कहाँ कि जीवन में उनके दर्शन कर सकूं। कि इनके ही गुरु कपालनाथ दूर से दर्शन, क्योंकि इनके गुरु जो बटुकनाथ थे, कपालनाथ के गुरु बटुकनाथ, दूर से स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का दर्शन हुए थे और दर्शन होते ही उनके शरीर पर एक अजीब सा विद्युत संचार हो गया था और ऐसा स्वतः शक्तिपात हुआ था कि वो 3 दिन अर्ध जागृता अवस्था में यानी बेहोश अवस्था में पड़े रहे थे। यहाँ का वर्णन है, निश्चय ही योगीराज अद्वितीय है, अतिप्रभ है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त है। अन्नपूर्णा स्वयं उनके पास खड़ी रहती है। जितने भी शिष्य उनके आसपास होते हैं उन्हें भिक्षा की जरूरत नहीं होती। वे कहीं याचना नहीं करते, किसी से मांगना अभिष्ट नहीं। स्वयं अन्नपूर्णा उनका पालन पोषण करती है। केवल अन्नपूर्णा ही नहीं, सारी प्रकृति उनके नियंत्रण में है। उनके संकेत पर प्रकृति नर्तन करती है। वे सशरीर ब्रह्मांड में विचरण करने में सक्षम है। पृथ्वी लोक में नहीं अपितु अन्य लोकों में भी आबाद गति है और वे जहां भी जाना चाहे कुछ क्षणों में सशरीर पहुंच जाते हैं। काल और दूरी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वे आगे लिखते हैं, उस पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी मंत्रदृष्टा एवं मंत्र सृष्टा है। उन्होंने नवीन मंत्रों की रचना की और विशिष्ट साधनाओं पद्धतियों को विकसित किया था। वे सर्वथा गोपनीय, दुर्लभ और अप्राप्त थी। सिद्धाश्रम के वे नियंता है। ऊंचे से ऊंचे योगी भी इन्हें देखकर अभ्यर्थना के लिए उठकर खड़े हो जाते हैं। सिद्धाश्रम के योगियों में भी इनका बहुत बड़ा सम्मान है। उन्होंने सिद्धाश्रम में जो परिवर्तन किए हैं वे अपने आप में अद्वितीय हैं। यज्ञ के क्षेत्र में विशेष साधना पद्धतियों में इनका नाम साधनात्मक इतिहास में अमिट रहेगा। भैरवी स्वामी जी की मुखातिब होकर के कहती है, विज्ञानानंद जी, वास्तव में हम अपने आप को रोमांचित अनुभव कर रहे हैं। हम ऐसी महान विभूति और युग पुरुष के सामने जा रहे हैं जो हजारों सूर्यों से भी ज्यादा प्रखर और अद्वितीय हैं, जिनकी साधनात्मक था पाना संभव नहीं। निश्चय ही सिद्धाश्रम के अद्वितीय योगी हैं और मैंने कहीं पढ़ा था सिद्धाश्रम में सबसे ज्यादा शिष्य उनके ही हैं। स्वामी जी जवाब देते हैं कि आप सही कह रही हैं। यद्यपि मुझे उनके साथ सिद्धाश्रम जाने का सौभाग्य तो नहीं प्राप्त हुआ, परंतु जो मेरे अग्रज गुरु भाई सिद्धाश्रम गए हैं वो अपने आप को धन्य अनुभव कर रहे हैं।
और उन्होंने वापस सिद्धाश्रम से दिव्य आश्रम में आकर हमें बताए थे। पर 2000 के वर्ष के आयु प्राप्त योगी सन्यासी भी दिखाई देते हैं। वहाँ का सारा वातावरण अपने आप में अत्यधिक चुंबकीय और मोहक है, जहाँ पर काल का कोई प्रभाव व्यक्त नहीं होता। वहाँ किसी की भी मृत्यु नहीं हो सकती, किसी का बुढ़ापा अपना अधिकार नहीं जता सकता, किसी व्यक्ति को रोग नहीं हो सकता। उन अग्रज गुरु भाइयों ने गुरुदेव के बारे में बताया कि सन्यासी योगी साधक ही नहीं बल्कि 2000 वर्ष आयु प्राप्त सन्यासी भी स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को देखकर सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उठ खड़े होते हैं। जब तक वे पास से निकल नहीं जाते तब तक वे विनीत भाव से खड़े रहकर अभ्यर्थना करते हैं। उन ऋषियों की यह चाह होती है कि अद्वितीय युग पुरुष के चरणों में बैठने को कुछ क्षण मिल जाए, साधना की कोई विशेष पद्धति प्राप्त हो जाए जिससे कुछ ऐसा जीवन में अद्वितीय प्राप्त हो सके। भैरवी इन शब्दों को सुन रही थी। आप तो एक प्रकार से पी रही थी, अपने पूरे शरीर को आत्मसात कर रही थी। ऐसा लग रहा था वह कई जन्मों की प्यासी और निरंतर अमृत पान कर रही हो। यहाँ से आगे बताते जाते हैं कि हाँ बहन, यह दिव्य आश्रम पूज्य गुरुदेव की तपस्या से अपूरित है। 6 मील लंबा चौड़ा यह आश्रम अपने आप में अद्वितीय है। इसमें दिव्य निर्झर प्रवाहित है। सैकड़ों सन्यासी इस उद्गम स्थान को ढूंढने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं, पर किसी को पता नहीं चला। जो भी इसमें स्नान करता है रोगों से मुक्त हो जाता है, उसका शरीर सही अर्थों में दिव्य बन जाता है। वहाँ के एक वे दिव्य निर्झर का वर्णन आया है, के बारे में कहा गया है कि यही नहीं अपितु एक जल, यह जल जो है कायाकल्प का जल कहलाता है। इस स्थान पर कोई वृद्ध अपाहिज या दुर्बल दिखाई नहीं देता। इस निर्झर के तले स्नान करने से स्वयं वृद्धता जड़ता समाप्त हो जाती है, शरीर में नवीन रक्त संचारण हो जाता है, ऊपर की झुर्रीदार त्वचा सांप की केचली की तरह उतर जाती है, स्वतः नई ताजी रक्तिम त्वचा आ जाती है। गुरुदेव के प्रयत्नों से यहाँ कई कल्प वृक्ष है जिसके तले बैठकर जो भी इच्छा प्रकट की जाए स्वतः अपूरित होती है। इसके लिए साधकों को किसी प्रकार की कोई अपूर्णता नहीं रहती। वे जो भी चाहते हैं स्वतः उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ नंदिनी तथा कामधेनु वंश की गायें हैं जिनके थनों में दूध कभी कम नहीं होता। पूरे आश्रम में ये गाय दूध प्रदान करती है। आश्रम का प्रत्येक कण कण अपने आप में जागृत, चैतन्य और प्राणवान है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह आश्रम कालजयी है। इस पर काल का कोई प्रभाव व्याप्त नहीं होता। यहाँ कभी पुष्प मुरझाते नहीं है, वनस्पति शिथिल नहीं होती। आश्रम की स्थापना जो है पूज्य गुरुदेव ने यानी पूज्य गुरुदेव के प्रयत्न से संभव हो सकी थी। भैरवी ही नहीं, सन्यासी के मुंह से निकले शब्द को मैं भी अमृत की तरह कानों से हृदय में उतार रहा था। यह आश्रम की महत्ता मैं कई स्थानों पर पढ़ी थी। हम दोनों रोमांचित थे। दोनों हमने कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे जीवन में एक ऐसा क्षण उपस्थित हो जाएगा। अनायास ही परम पूज्य गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। अचानक दिव्य आश्रम यानी आने का अवसर मिलेगा। मैंने अपने जीवन में तो इतने बड़े पुण्य नहीं किए थे कि दिव्य आश्रम तक आ सकूं या योगी राज निखिलेश्वरानंद जी के दर्शन कर सकूं। जरूर पूर्वजों का कोई विशेष गुण या पुण्य किए होंगे। सन्यासी ने कहा, चलो विलंब हो रहा है, पूज्य गुरुदेव ब्रह्मशिला पर विराजमान होंगे। मुझे इस समय पुनः आने की आज्ञा दी थी। मेरी राय है कि अब हमें चलना चाहिए। ऐसा कहते कहते सन्यासी उधर बढ़ गए। हजारों सन्यासी सन्यासिनियां श्रेणीबद्ध बैठे हुए थे। बाईं ओर सन्यासी भगवे वस्त्रों में बैठे हुए थे, दाईं ओर सन्यासिनियां। हम बाएं पार्श्व से निकलकर आगे बढ़ गए। ब्रह्मपीठ के पास आकर वह युवक सन्यासी खड़ा हो गया। उसने जमीन पर साष्टांग लेटकर ब्रह्म मंच पर बैठे सन्यासी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एक तरफ खड़ा हो गया। मैं और मृगाक्षी मंच के पास ही खड़े थे। आनंद तिरेक उस भव्य और अद्वितीय व्यक्तित्व के सामने साकार देख रहे थे। एक ऐसा व्यक्तित्व जो पूरे विश्व में व्याप्त है, जिसकी सुगंध से पूरा हिमालय सुवासित है। हम दोनों एक ही साथ भूमि पर प्रणिपात होकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एक तरफ खड़े हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान हो। उन्होंने कहा, मृगाक्षी बैठो, अरविंद तुम भी बैठो, सायकाल मुझसे मिलना। और एक तरफ हम दोनों बैठ गए। गुरुदेव अपना प्रवचन जारी रखे और वे उस समय ब्रह्म की व्याख्या कर रहे थे। अब मैं इसके अगले भाग में वीडियो ले आऊंगा जिसमें और इस आश्रम से जुड़ी जानकारियां उसमें दी जाएगी। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।